दिल्ली एनसीआर का रहने वाला भारतीय सेना प्रेमी क्यों पहुंचा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर। भारतीय सेना के दांत देखे होंगे पर ये सबसे अलग है। देखिए कैसे। हर भारतीय के मन में भारतीय सेना और भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान और प्रेम होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सेना प्रेमी और कारगिल युद्ध में जितने भी जवान शहीद हुए थे उनके लिए अपने हृदय में एक अलग जगह रखने वाले दिल्ली एनसीआर से संबंधित अभिषेक गौतम के बारे में बताने जा रही हैं। आपको बता दें, पंडित अभिषेक गौतम पेशे से इंजीनियर हैं। इनके साथ साथ एक राइडर भी है। घूमने का शौक रखने वाले पंडित अभिषेक गौतम भारतीय सेना के जवानों के लिए कुछ करना चाहते थे। वह भारतीय सेना के जवान जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी। लाइफ टाइम्स टीवी के साथ खास बातचीत के दौरान अभिषेक गौतम ने बताया कि मैं शुरू से ही भारतीय सेना के जवानों के लिए कुछ अलग करना चाहता था। तो एक बार मन में ख्याल आया कि आजकल लोग किसी के प्रति प्यार जाहिर करने के लिए अपने शरीर पर टैटू बना देते हैं, तो क्यों ना मैं भी कारगिल में शहीद हुए हमारे जवानों के नाम के टैटू अपने शरीर पर गुदवा लूं। ख्याल भले ही सबको अटपटा लगने वाला था, पर पंडित अभिषेक गौतम ने अपने मन की सुनी और 559 शहीद जवानों के नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए। मेरा नाम पंडित अभिषेक गौतम है और मैं एक इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ। मैं एक पैशनेट राइडर भी हूँ। मेरे को जब भी अपने फुर्सत मिलता है तो मैं राइड पे निकलता हूँ। तो राइड एक मेरा जैसे करते टाइम पास करने के लिए एक मेरा ज़रिया था कि मैं अपने आप को लाइट फील करने के लिए मैं राइड पे चले जाता था। लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी कि मुझे देश के लिए मैं कुछ अलग से क्या कर सकता हूँ। एक राइड के दौरान लेह लद्दाख में मुझे जब अपने भारतीय फ़ौजियों का प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ और वो कितनी शिद्दत से हमारी सेवा करते हैं वो मैंने समझा, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने इस परिवार के लिए जो परिवार हमारे परिवार पास ना रह कर के सरहदों पे रह कर के हमारी देश की रक्षा करता है, उसके लिए कुछ करना चाहिए और उनके लिए ऐसा कुछ करूं जो वो अपने आप मेरे को सामने से अब मेरे को गले लगाएं। तो जिस प्रकार आज सबको पता है कि टैटू जो है उसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। अगर आपको किसी से अपना प्यार दिखाना हो, जताना हो, तो आज की जनरेशन में सबसे बड़ा जो एक तरीका है दिखाने का वो टैटू है। तो मैंने अपना शरीर और अपने आप को भारतीय सेना को समर्पित करने के लिए मैंने अपनी कमर पे 559 कारगिल अमर शहीदों के नाम अंकित कराए और एक अपने आप से वादा किया कि क्या मैं केवल इतनी बड़ी लाइफ में अपनी केवल 559 परिवारों से मिल सकता हूँ। तो शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। ना मैं किसी मीडिया को बता सकता था, ना मैं अपने आस पड़ोस में बता सकता था कि मैंने अपने पीठ पे ऐसे टैटू कराए, क्योंकि कोई भी सोचता कि जुनूनी है या पागल है या कुछ भी है। तो मैंने कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। लगभग 7 से 8 महीने तक मेरे घर में भी किसी को नहीं मालूम था कि मैंने टैटूज कराए हैं। भारतीय सेना के जवानों के लिए प्रेम यहीं पर ही नहीं था, बल्कि पंडित अभिषेक गौतम ने सोचा कि क्यों ना जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों से मिला जाए और किन हालातों में वे जी रहे हैं और उनकी जिंदगी किस तरह से चल रही है, इस बात को जाना जाए। अभिषेक गौतम कहते हैं कि भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। वे चाहते हैं कोई उनके पास आए, उनकी बातें सुने। तो फर्स्ट टाइम मैं कैप्टन अनुज नायर के माताजी से मिला और वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ कि जो आंटी ने फ़ोटो सर्कुलेट किया ट्विटर पे, उसके बाद वीर परिवारों में और इंडियन आर्म फोर्सेस में और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और जितने भी हमारे एनजीओज़ वगैरह होते हैं उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करना चालू किया। मैं भी अपनी जो कोशिश थी कि भाई मैं परिवारों से मिलूं, तो वो मेरी चालू हुई। और मेरी फ़र्स्ट राइड जो थी 2018 में वो पालमपुर की ही थी, जिसमें मैंने कैप्टन अमोल कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर पे उनके पेरेंट्स से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान मेरे साथ में एक आर्म फोर्सेस के एक ऑफिसर भी मेरे साथ राइड पर आए थे। हम बाइक से उस टाइम पे आए थे। तो वो पहला विजिट था। उस टाइम पता लगा कि यहाँ
एक ऐसा शख्स भी है, रैम्बो ऑफ इंडियन आर्मी जिसे बोला जाता है, और जिसकी कहानी फिर नेट पे सर्च करने के बाद और गूगल पे सर्च करने के बाद उनके बारे में मेरे को रुका नहीं गया कि मैं पालमपुर आने के बाद मैं ऐसे शख्स के परिवार से मिलने से वंचित रह गया, तो मुझे वो कुटता रहा। फिर मैं एक बार सुबह बहुत ही मतलब ढूंढना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पालमपुर और बनूरी थोड़ा अलग अलग कहलाया जाता है। और वो मेरे को कन्फ्यूज़न रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली में 3-4 किलोमीटर का जो एरिया रहता है वो सब एक ही माना जाता है। तो मैं यहाँ आया, परिवार से मिला, और जिस प्रकार से यहाँ से मेरी एक जुड़ाव चालू हुआ वो ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं पूछता हूँ कि स्मारक कहाँ पर है, मैं उनको चरण वंदन करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उनके स्टैचू पे जा कर के। तो पता लगा कि पिछले 20 सालों से संघर्ष जारी है, लेकिन सिविल में कोई भी स्टैचू भैया का नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस ने तो भैया को वो इज्जत और वो रुतबा दिया है जो शायद हम अब भगवान को देते हैं। हाल्टा में आप चले जाइए, आप उधमपुर चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, जितने भी पैरा के जहाँ पर भी कैंप्स हैं वहाँ सब जगह सुधीर भैया की स्टैचू लगी हुई है। लेकिन सिविल में, क्योंकि सिविलियंस के लिए सिविल में रोल मॉडल का स्टैचू होना ज़रूरी है, जिससे कि वो उससे प्रेरणा ले सके। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ एक सिग्नेचर कैंपेन 2 साल पहले बर्थडे पे स्टार्ट किया, और उस सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा हम धीरे धीरे आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आई। लेकिन इस साल पिछले अगस्त में पंडित अभिषेक गौतम बताते हैं, जब भी वह किसी शहीद के घर जाते हैं तो वहां से उनके आंगन की मिट्टी जरूर लेकर आते हैं। वह एक खास नाम से पुकारते हैं, वतन की मिट्टी। लाइफ टाइम्स टीवी के साथ जब पंडित अभिषेक गौतम की ये बातचीत हुई तो उस दौरान आपको बता दें कि वह पालमपुर के बनूर से संबंध रखने वाले मेजर सुधीर वालिया के घर पहुंचे थे, और काफी दिनों से वह मेजर सुधीर वालिया के परिवार के साथ थे, उन्हें समझ रहे थे, और उस परिवार के बेटे ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। जब मैं परिवार से मिलता था तो मैंने देखा कि किस प्रकार वो केवल प्यार के भूखे हैं कि उनसे कोई आके मिले, उनसे बात करे, उनके बारे में समझे, क्योंकि काफ़ी लोग भीड़ में इकट्ठे होके जाते हैं उनके बर्थडे पे या उनके शहादत दिवस पे उनसे मिल के आते हैं, लेकिन वो माहौल वो नहीं मिल पाता कि एक माँ एक बेटे से या एक बहन एक भाई की तरह किसी से बात कर पाए। तो मैं जहाँ भी जाता था अकेले आता था, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना अकेलापन परिवारों में है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी वो किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। तो जब मैं किसी के जाता था, एक पोर्ट्रेट बनवा करके उनका, जिसमें मेरा सैल्यूट रहता था विद माय टैटूज, ऑल टैटूज, तो उसके बाद मैंने देखा कि वो भी मेरे को कुछ देना चाहते थे हमेशा से। तो मैंने उस लेने को स्वीकार किया, और उसमें मैं उनसे लेता था वतन की मिट्टी। मैं उनसे बोलता था कि मैं आपके यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं आपके आंगन की मिट्टी जिसमें वो वीर ने जन्म लिया, जिसमें उसकी महक है, जिसमें उसकी जो उसने शिक्षा ग्रहण करी है, वो सब आपका आशीष और प्यार उसमें है। तो मैं उनके घर की आंगन से, उनके परिवार से मिट्टी इकट्ठी करने लगा। ये 2018 में मैंने नवंबर से स्टार्ट करी, जो इंडिया गेट पे मैंने कैप्टन चंद्र चौधरी के पिताजी से सबसे पहले मैंने इंडिया गेट के अंदर जा कर के उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैं पालमपुर भी आया, मैं हर जगह मतलब ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में मैक्सिमम जा चुका हूँ। मैं लगभग 250 से ज़्यादा परिवारों से मिल चुका हूँ, और लगभग 230-40 परिवारों से मैंने मिट्टी भी कलेक्ट करी है। तो ऐसा है कि ये जो जर्नी है वो और आगे बढ़ती चली जा रही है, परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, प्यार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पालमपुर बनूरी से तो मेरा एक अलग ही रिश्ता सब बन गया है। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।